थाने का घेराव, पुलिस का विरोध। कांग्रेस विधायक पर एक्शन की मांग। कांग्रेस विधायक की गुंडागर्दी। कर्मचारी से मारपीट पर फंसे। रीवा के सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा, जो इन दिनों अपने काम को लेकर नहीं, कांड को लेकर चर्चा में है। जनता के चुने हुए इन प्रतिनिधि ने कुछ ऐसा कर दिया कि सुनकर तो यकीन करना भी मुश्किल है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वह अभय मिश्रा की गुंडागर्दी की गवाही चीख चीख कर दे रही है। अभय मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपने ही कर्मचारी अभिषेक तिवारी की बुरी तरह पिटाई की है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने गुर्गों से भी अभिषेक तिवारी को पिटवाया। पीड़ित ने बताया कि पहले विधायक अभय मिश्रा ने 5-7 थप्पड़ मारे, इसके बाद लाठी मंगवाई, 20-25 लाठियां मारी, इसके बाद सरकारी गनमैन ने मारा, फिर दोनों गेट बंद कर उनके गुर्गों ने मारपीट की। मैं गया, उधर से अभय मिश्रा पोतकल ऑफिस से उदित ऑफिस आ रहे थे, अधवीचे मिले। मैं गया तो हमको 5-7 आवर पहले मारे, अभय मिश्रा सेमरिया विधायक। फिर इसके बाद अनूप द्विवेदी से गेट वाले से लाठी मंगवाई, तो 20-25 लाठी हमको गिन के मारी। फिर इसके बाद गनमैन, उनका सरकारी गनमैन मिलता है, उसका नाम नहीं जानता, नया आया, 15 दिन हुआ, ये वो भी मारा। फिर इसके बाद उधर सब चारों को दोनों करके गेट बंद करके हमको 2.5 घंटा उनके चमचों मारी। अभिषेक का कसूर केवल इतना था कि वह अपनी 3 महीने की बकाया सैलरी मांगने विधायक के पास पहुंचा था, लेकिन सैलरी के बदले विधायक ने लाठियां दी। अभिषेक ने विधायक पर 3rd डिग्री टॉर्चर का भी आरोप लगाया। चूंकि मामला विधायक से जुड़ा था, पुलिस ने पीड़ित का केस भी दर्ज नहीं किया। इसके बाद इलाके के लोगों का गुस्सा भड़क गया, मामले ने तूल पकड़ा, थाने के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसी बीच इस केस ने राजनीतिक रूप भी ले लिया। पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी भी समर्थकों का हुजूम लेकर थाने पहुंचे और पुलिस पर दबाव बनाया। इस दौरान केपी त्रिपाठी की पुलिस से बहस भी हो गई। आखिरकार पुलिस को विधायक अभय मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। विधायक समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया। वहीं कर्मचारी के साथ मारपीट करने की बात से विधायक अभय मिश्रा ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मारपीट के आरोप निराधार है। अभिषेक तिवारी नशे का आदी है, नशे की हालत में कर्मचारियों से झगड़ा किया, एक कर्मचारी की उंगली तक काट दी, उस पर पहले से केस भी दर्ज है। बीजेपी के साथ मिलकर उनके खिलाफ कुछ लोग साजिश रच रहे हैं। इसने उसकी उंगली काटी होती हो, तो मैंने दोनों को डांट डपट के, फिर जब उसको मैंने बुलाया फोन लगा के, कहा है, तो बोला यही, तो उसने कही तरह। फिर हमने उसको बड़े प्यार से बोला कि बेटा ये सब क्या है, और बुलाया और डांटा, दोनों को डांटा। और फिर उसको, चूंकि उसकी उंगली कट चुकी थी, तो हमने कहा कि क्या करें, ज्यादा कुछ, हमने कहा इसकी दवा ववा कराओ ये सब। और फिर मैं गाड़ी पे बैठ के चला गया हरिंग रोड बेला के पास। हमारे तुरंत जाने के बाद इन लोगों ने आपस में फिर झगड़ा किया, और चूंकि उसकी उंगली कटी हुई थी, तो उसके साथ और जो ये छोटे कर्मचारी थे, ये सब उसके साथ सामूहिक रूप से होकर, और ये तब भी लड़ाई कर रहा था, तो ये लोगों ने आपस में लड़ाई झगड़ा किया बराबर। और जब मैं लौट के आया तो मुझे ये बात मालूम पड़ी कि ये ऐसा ऐसा हुआ। मैंने दोनों को भगा कि भागो यहाँ से, ये सब। तो चूंकि उसको जिसकी उंगली कटी थी वो गया अपने लेवल पे एफआईआर वगैरह दर्ज कर। फिर बाद में इसको पता लगा होगा कि हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज वगैरह कर दो, तो इसने अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए मदद मांगनी चाहिए होगी। ये हमारे विरोधियों के, राजनीतिक विरोधियों के पास जा पहुंचा, किसी ने पहुंचा दिया, तो उन्होंने इससे ये कंडीशन लगाई, तुम इसमें विधायक जी का नाम छोड़ोगे तब हम तुम्हारी मदद करें, मुझे जो प्रतीत होता है। और इसी के नाम पर, नहीं तो अभी वो हमारा नाम अलग कर दे तो किसी को कोई लेना देना। आप भी समझ रहे हो इस चीज को। 323 लेवल की उसकी मारपीट है, झापड़ लाठी डंडे जो भी हो, कोई टूट फूट तो है नहीं, छोटा सा मामला है। तब भी लोगों को इस पे ज्यादा इंटरेस्ट है कि हमारा नाम उस पर वो हो जाए, तो उसको उसके लिए प्रिपेयर किया और उससे उल्टा सीधा बयान वयान दिलवाना, और फिर वही आप लोगों के सोशल मीडिया वगैरह में देखा होगा है। और अब उसी में ये लोग लगे हुए हैं। शुक्ला जी का इसमें मेन इंटरेस्ट है, राजेंद्र शुक्ला जी का, और हमारे जो पूर्व विधायक थे पुराने, ये सब लोग मिलकर थाने में वही पूरी बीजेपी मंडली लगी हुई है कि विधायक जी का नाम एफआईआर।
यही चल। इस मामले में कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये दो कर्मचारियों की आपसी लड़ाई का मामला है। इनमें जानबूझकर एफआईआर विधायक पर दर्ज की गई। उन पर मारपीट का संगीन इल्जाम लगाया गया। आरोप है कि अभिषेक तिवारी और अभय मिश्रा के स्टाफ में से एक अशोक तिवारी के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़े में अभिषेक ने अशोक की उंगली काट दी थी। इसके बाद अशोक कटी हुई उंगली लेकर थाने पहुंचा और अभिषेक पर एफआईआर दर्ज करवाई। इसके अगले ही दिन अभिषेक तिवारी घायल अवस्था में थाने पहुंचा और अभय मिश्रा पर मारपीट का आरोप लगाया। इस घटना के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी तनाव बढ़ गया है। एक तरफ कांग्रेस इसे सत्ता के दबाव में उठाया गया कदम बता रही है, वहीं बीजेपी इसे अभय मिश्रा की गुंडागर्दी करार दे रही है। बहरहाल कौन सही कौन गलत, ये साजिश या सच्चाई, ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन इस घटना से मध्य प्रदेश की राजनीति जरूर गर्मा गई है। रोज का लगा